2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और सिर्फ घर ही नहीं, उसमें बिजली हो, नल हो, नल में जल हो, गैस का चूल्हा हो, सौभाग्य की बिजली हो, शौचालय हो। यानी एक प्रकार से उसको लग रहा चाहिए हाँ अब जिंदगी जीने योग्य बन गई है, अब कुछ और करके आगे बढ़ने के रास्ते को। गुड गवर्नेंस वो होती है जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर पूर्ण तरह उतारे, लेकिन योजनाएं धरातल पर उतरें इसके लिए जो पदाधिकारी हैं वो उसके लिए दायित्व होते हैं। लेकिन वैसे पदाधिकारी को क्या कहें जो योजनाओं को या तो डकार जाते हैं या फिर उस योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक जंक्शन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। योजना किस तरह से धरातल पर नहीं उतरती है, यह हम आपको इसका एक उदाहरण दिखाते हैं। इसमें कई बातें हैं। पहला चीज़ तो ये कि योजना, सरकार ने योजना चला दी, सरकार वहाँ से मंच पे चढ़ के सवार होके हुंकार भर के कहती है कि हमने ये उंगली पे गिनाती है योजनाएं, ये हमने चला दिया, इससे ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। लेकिन वास्तव में धरातल पर कितना काम हो पाया, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और देश के सभी उन बेघर लोगों के खुद के अपने घर के निर्माण के लिए आर्थिक मदद की जाती है। लेकिन सरकारी योजना धरातल पर साकार कैसे हो जब सरकारी बाबू ही योजना में पलीता लगाने पर आमादा हो। कमोबेश सारे जगहों की तस्वीर एक जैसी ही दिखती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत गोरगामा पंचायत के मथार गांव की है, जहां एक दो नहीं बल्कि लगभग दर्जन भर लोगों के नाम पहली और दूसरी सूची में आने के बाद भी तीसरी सूची से गायब हो गए। इसकी वजह जानने के लिए उन लोगों ने मटिहानी प्रखंड के ग्राम पंचायत सहायक, आवास पर्यवेक्षक और प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर डीएम तक गुहार लगाई, लेकिन असर बेअसर रहा। ग्रामीण लोग से पता चला था कि मेरा नाम सूची से हटा दिया गया था। उसके बाद हम उसके तलाश करने लगे कि सच में मेरा नाम हट गया या नहीं। तो तलाश करने के दरमियान कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि हाँ आपका सूची से नाम हट गया। तो फिर क्या किए, जब हम सहायक ग्राम सभा के सहायक जो होते हैं उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आपका नाम सूची में है। उन्होंने हमको 1-1.5 महीना तक बरगलाया कि आपका सूची में नाम है। ये सहायक का नाम है सोनी कुमारी। इन्होंने क्या किया कि हमको 1.5 महीना गुमराह करके रखा। उसके बाद उन्होंने हमको कहा कि सर आप निश्चिंत रहिए, आपको आवास योजना मिलेगा। यदि आपको आवास योजना नहीं मिलेगा तो हम जहाँ भी रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, आप हमसे मिल लीजिएगा, आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा। इतना बात करने के बाद भी मुझे वो इसके बाद जब हमने फ़ोन किया, उनसे मिलने का प्रयत्न किया, प्रयास किया कई बार, तो हमसे मिलने तक भी दूर भागने लगे। इसके बाद यही नहीं बल्कि वो हमारा फ़ोन भी रिसीव करना छोड़ दिए। उसके बाद हमको एक रिकॉर्डिंग उनका कर लिए। जब हमको लगा कि नहीं मेरा नाम काट दिए, उनका रिकॉर्डिंग उससे पहले कर लिए थे। उन्होंने हमको चैलेंज दिया है कि आपका नाम काटिए देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा, मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा। उन्होंने इतना करते हुए भी कहा कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे जगह हो गया है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आपका नाम हम सूची से काट भी दिए आपका। हद तो तब हो गई जब पीड़ित लोगों ने सूचना के आधार पर एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से यह सवाल पूछा कि पहली और दूसरी सूची में नाम आने के बाद भी तीसरी सूची से उनका नाम कैसे हट गया। इसका जवाब उन्हें अब तक नहीं मिला। इसके बाद लास्ट में हमने एक कदम उठाया आरटीआई सूचना अधिकार से। मैंने अपना जवाब मांगा। वीडियो से मैंने कई दिन मिला, पर्यवेक्षक से मिला, उसके बाद पोदार जी हैं कोई किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनसे भी मिला। तो वो सब व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे से कमिटमेंट कर लिए, वो उस पर फेंक देते हैं, वीडियो साहब पोदार जी पर फेंक देते
देते हैं, पोदार जी सहायक पर फेंक देते हैं, सहायक पर्यवेक्षक पर फेंक देते हैं, पर्यवेक्षक वीडियो पर फेंक देते हैं। मैं कई दिन गया तो वीडियो साहब हम पर बोले कि सर क्या कीजिएगा, सहायक का गलती हो गया, इसमें आप क्या करिएगा, अगला सूची में आपको जोड़ देंगे। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने पहला आरटीआई 10 फरवरी 2022 को लगाया था, जबकि दूसरा आरटीआई 9 अप्रैल 2022 को लगाया। कोई रिप्लाई अभी तक हमको नहीं मिला। हम बार बार पदाधिकारी से मिलते हैं, पदाधिकारी हम ही पर बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, यहाँ से नहीं होगा। 10-15 बार गए थे तो वो बोलता है कि वो भी डीओ साहब भी यहाँ जाइएगा, वहाँ चलाते रहता है। आवास नाम आइले हाँ। 2 बारी नाम आइले, पहला लिस्ट में 38 में रहे, दूसर का लिस्ट में 36 में रहे, तेसर का लिस्ट नाम गायब हो गया। वीडियो से नहीं मिले? हाँ मिल ली है। तब वो बोले जो नाम आपको से गलती से कट गया है, मिलेगा अगला सूची में, बार बार डांट के भगा देते हैं। कौन? वीडियो सर। घर नहीं मिला है, नाम सूची में आयल था, काट दिया था। शिकायत है कि मेरा सूची में नाम था, उसके बाद कट गया है। बस जी। अब क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, जाते हैं बोलने के लिए तो वहाँ पे उसके पास भेज देते हैं, उसके पास भेजते हैं। डेली कितना आए हम लोग, 6 बजे आते आते परेशान हो गए हैं। आम पब्लिक पर अफसरों की मनमानी और सूचना के अधिकार को अफसरों ने किस तरह ठेंगे पर ले रखा है, इसका नज़ारा आपने देख लिया। अब आपका यह भी जानना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में और कितने झोल हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ और भी तस्वीर देखनी चाहिए। सत्र 2021-22 के 40,000 की पहली किस्त में 10 मार्च 2022 को 39 लोग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि अभी इस सूची में कुछ व्यक्ति के पक्के के मकान पूर्व से हैं। उन सूचियों में कई नाम शामिल हैं जिनका जांच होना जरूरी बताया जा रहा है। अजीत कुमार पिता राम विनय पासवान कासिमपुर, इनके 3 कमरे का मकान पहले से है। हीरा देवी पति गांधी प्रसाद गुप्ता गुरगामा, इनके संबंध में बताया जाता है कि गांधी प्रसाद का 2 कमरे का एक पक्के का मकान पूर्व से है। अनिल पासवान पिता शंकर पासवान कासिमपुर वार्ड संख्या 10 के पास 4 कमरों का एक पक्के का मकान पहले से है। जानकार तो यह भी बताते हैं कि पूरे गांव में 70 से 80% लोगों के घर पक्के के बने हुए हैं। बावजूद इसके उस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है, लेकिन जो फूस और झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के फाइनल सूची से अब भी बाहर है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सरकार का कहना है, जो पदाधिकारी उनका कहना है कि जो भी लोग थे सबको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल चुका है, सबका घर बन गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि अभी भी कई लोग इससे वंचित हैं और उसको पाने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके सरकारी बाबू एसी में फरमाते रहते हैं और जो आम जनता है वो धूल फाँकने के लिए सड़क पर यूं ही भटकते रहती है। अब इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना कब मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, फिलहाल यह एक तो यक्षक प्रश्न है। बेगूसराय से रिपब्लिक जंक्शन के लिए मैं कृष्ण वल्लभ नारायण।